नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके में। आज हम बात करने वाले हैं वेंटमेट मशीन के बाईपैप के बारे में। वेंटमेट का बाईपैप क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट निकलते हैं और उसकी सेटिंग हम लोग घर पे कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं बता दूँ आपके लिए, मैं सबसे पहले मशीन को अनबॉक्स करूँगा। जैसे कि यहाँ भी देख रहे हैं, ये बाईपैप ST मशीन है वेंटमेट की। तो ये मशीन कुछ इस तरह की होती है, और इसमें ये इसके पीछे स्टिकर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। इसमें इसकी रेटिंग वगैरह लिखी होती है, कितने वोल्ट पे काम करेगी, कितने पे टेम्परेचर्स का मेंटेन करके रखना है, मेड इन चाइना है, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, चाइनीज़ है, तो फिर जाहिर सी बात है एड्रेस तो डाल के रखेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, कम कॉस्ट में है, अवेलेबल है, और कुल मिला के सही है। बाकी आप आने वाले कुछ समय बाद हम इसको अवॉइड भी कर देंगे। ये ह्यूमिडिफायर चैम्बर है, इसमें हम लोग डालते हैं पानी। वो पानी जो हम लोग फ़िल्टर किया हुआ था वो वाला पानी इसमें डालेंगे, जिससे कि इसमें नीचे इसकी गंदगी जमा ना हो जाए। तो फ़िल्टर पानी हमेशा डालेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये जो मशीन है काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्की है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मशीन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आउटलेट है, बाकी यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड डलता है, और साइड में ये देख रहे हैं ये इसका अडेप्टर का पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग अडेप्टर लगाते हैं, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए मेमोरी कार्ड। इसमें 16 GB का मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसमें आप अपनी मेमोरी को सेव करके रख सकते हैं। आई मीन टू से दैट आपकी जो भी स्लीप रिपोर्ट है वो उसमें सेव होती रहेगी, वो आप इसके सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा इसकी जो एक हॉर्स पाइप मिलेगी आपके साथ में, और ये जो हॉर्स पाइप होती है ये उसके आउटलेट पे लगती है, यहाँ से एयर निकल रही होगी, और हॉर्स पाइप का एक से आपके मास्क में लग जाएगा। ये वाला मास्क होता है, इस मास्क में हम हॉर्स पाइप को कनेक्ट करते हैं बाईपैप ऑन करने के बाद, और पहले भी कर सकते हैं पूरा कनेक्ट। ये हेड गियर है जो काफ़ी अच्छी तरह से लगानी पड़ती है। मास्क को पेशेंट के मुंह पे लगाते समय प्रॉपरली लगाएंगे, तभी थेरेपी पूरी तरह से जाएगी। ये ऑक्सीजन का पाइप है, हालांकि मशीन के साथ नहीं मिलता है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस पाइप को हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं। ये एडाप्टर है, 24 वोल्ट DC का ये एडाप्टर है, और 3.2 एम्पियर का। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का अडेप्टर होता है, लेकिन फिर भी अगर एडेप्टर ख़राब हो जाए तो आप इसको मार्केट से कहीं परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इस तरह से हम लोग उसे एडेप्टर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा ये प्लग है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। अगर आपके पास अर्थिंग नहीं है तब भी ये काम करेगा। हम इसको तरह से लगा देंगे बोर्ड में, और बटन हम ऑन कर देंगे मशीन का। तो उसके बाद क्या होगा, मशीन ऑन हो जाएगी आपकी। और ये देख रहे हैं स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं मशीन की। अब हम इसकी स्क्रीन के साथ हम लोग सेटिंग करेंगे इस मशीन की। और हम ये 3 बटन देख रहे हैं, एक ऊपर एरो जा रहा है, एक एरो नीचे आ रहा है, और एक एरो साइड से घूम के आ रहा है। इसका मतलब होता है यहाँ से एंटर करेंगे साइड वाले, ये नीचे वाले एरो से, और यहीं से एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट इसी से होने वाले हैं। जैसे मैंने इसको दबाया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अभी मैं इससे नीचे आऊँगा, स्क्रॉल करूँगा और इससे एंटर करूँगा, ठीक है। और अब ST मोड लगा हुआ है। मैं अगर मोड चेंज करना चाहूँ तो जो सबसे नीचे वाला बटन है इसको मुझे लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये हो पाएगा। स्क्रॉल वाले से हम लोग कर्सर को स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल वगैरह आपने चलाए होंगे कीपैड वाले, तो आपको याद होगा। अब मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी सेटिंग खुल जाएंगी। लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या होता है कि ST मोड की जो सेटिंग है वो इनेबल हो चुकी है। सेटिंग इनेबल होने के बाद अब आप ऐसे कोई भी मोड सेट कर सकते हैं, CPAP, ऑटो CPAP, ST मोड, S मोड, ये सारे मोड आप इसमें सेट कर सकते हो, क्योंकि मशीन की सेटिंग यहीं से होती है। T मोड भी इसमें दिया हुआ रहता है, T मतलब टाइम्ड मोड। तो अपने हिसाब से हम लोग उसमें मोड सेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे देख रहे हैं कि इसमें ST मोड पे 16/8 का प्रेशर दिया हुआ है। इसमें 8 का प्रेशर सपोर्ट है, मतलब IPAP - EPAP = प्रेशर सपोर्ट होता है। तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ इसमें, अगर हम ऑटो मोड लगाएंगे तो ये ऑटो मोड का मतलब है ऑटो CPAP। ऑटो CPAP का मतलब है इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम रेंज प्रेशर की डाल सकते हैं, और एक्सपिरेटरी प्रेशर रिलीफ आप चाहें तो दे सकते हैं। दे देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को सांस छोड़ते समय CPAP चलाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। और ऑटो मोड भी हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इसकी सेटिंग में जाके, तो कोई दिक्कत होने वाली बात आपको नहीं है।
मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। और नीचे बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, हम सेटिंग्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेटिंग है। अगर हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग IPAP और EPAP की मेनली सेटिंग करते हैं। डेट अगर आप सेट करना चाहते हैं तो ऑप्शन में जाकर डेट को भी सेट कर सकते हैं जनरली इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो मैं आपको फिर से मशीन की सेटिंग पे आगे लेके चलता हूँ। और वर्किंग मोड पे हम देखें तो ऑटो पे लगा हुआ है, और इसके साथ जो हमने प्रेशर की सेटिंग है ये भी हम लोग यहीं से हम लोग इसको सही करेंगे, ठीक है। कम ज़्यादा यहीं से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे सपोज अब हम नीचे मोड पे आएंगे, ये हमने ऑटो CPAP आपको बता दिया किस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे किसी मोड की, ठीक है। ऑटो मोड है, हम CPAP मोड लगाएंगे। CPAP में कंटिन्यूस प्रेशर होता है जो कि 10 का सेट कर दिया तो 10 का प्रेशर ही रहेगा। एक्सपिरेटरी प्रेशर स्लीप आप इसमें भी सेट कर सकते हो बट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसमें 10-20 जो भी चाहे प्रेशर सेट कर सकते हो CPAP का, और आप उसको ईजिली ऑपरेट कर पाओगे, ठीक है। और ये नीचे आप जो गोल सा बटन देख रहे हैं ना, बड़ा सा जो जल रहा है, ये पावर सा थोड़ा सा बटन जल रहा है, इससे इसकी हेल्प से मशीन ऑन और ऑफ होती है। हम वर्किंग मोड अब अगर चेंज कर दें वर्किंग मोड, ठीक है, किसी दूसरे वर्किंग मोड पे ले आएँ, जैसे CPAP है अभी अब हमने ऑटो कर दिया, ST है, T है। हम लोग माना कि जो T मोड के अंदर जाएंगे तो IPAP EPAP की रेंज पड़ी हुई है, हमने देखा। ये बैकअप रेट कितने का सेट करना है, बैकअप रेट बोले तो रेस्पिरेशन रेट कितने का हमें रखना होता है, ये 14 नॉर्मल होता है। हम इसको 16, 17, 18 पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर की हम जो वैल्यू है वो भी 8-16 ना रख के हम लोग नॉर्मली जो प्रेशर की वैल्यू होती है 6-12 की होती है। अगर क्रिटिकल पेशेंट तो 6-14 की रहती है, और ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको प्रेशर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ब्रेथ रन रेट बोले तो हम इसको रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं, इसे बैकअप रेट भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इसकी सेटिंग कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब मैं इसके आपको सारे मोड्स की मैंने आपको सेटिंग लगभग करके दिखा चुका हूँ। अब S मोड की भी एक बार बात कर ले तो S मोड में हमारी बैकअप रेट का ऑप्शन नहीं होता है, रेस्पिरेशन रेट का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट जब सांस लेगा तभी पेशेंट को सांस आएगी, अदरवाइज मशीन अपनी तरफ से कोई भी बैकअप देने वाली नहीं है पेशेंट के लिए। तो वो होता है स्पॉन्टेनियस बोले तो S मोड। S को हम स्पॉन्टेनियस मोड ही बोलते हैं। बाकी इंस्पायरेशन सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंसर वो हम लोग छेड़खानी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उसके साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम लोग जो अदर स्टैंडर्ड सेटिंग है उनको हम कभी नहीं छेड़ेंगे, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों हमने होम पर क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करने के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब हम इसकी स्लीप रिपोर्ट देखेंगे। स्लीप रिपोर्ट में पेशेंट की क्या स्लीप रिपोर्ट आई है, उसे कितना HI आया है, एवरेज उसने रेस्पिरेशन रेट कैसा रहा है, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। पेशेंट की सारी डिटेल्स में नोट रहती है। ये इसका मशीन का सॉफ्टवेयर वर्जन है, वेंटमेट टेक्नोलॉजी की मशीन है। ये DSC SC25 इसका मॉडल है, B8 और 8.82 इसका मतलब सीरियल नंबर है। तो आप इस मशीन की सारी डिटेल्स देख सकते हो ऐसे अबाउट में जाके। बाकी माई ऑप्शन में जाएंगे तो आपको माई ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसी सेटिंग में जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये नीचे वाला बटन पॉपर दबा दिया है तो उसकी मशीन ऑन हो चुकी है। यहाँ से देख रहे हैं ये हवा निकल रही है, ठीक है। हवा बोले तो ये प्रेशर है जो यहाँ पे हम लोग हॉर्स पाइप कनेक्ट करेंगे और हॉर्स पाइप को सीधे पेशेंट के मुँह से कनेक्ट कर देंगे मास्क के थ्रू। तो इस तरह से मशीन ये काम करती है। मशीन की मैं पूरी डाउट तुम्हें बता सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोग वेंटमेट बाईपैप मशीन की सेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया वहाँ से मुझे नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। बट याद रहे कि आप कॉल मुझे सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच ही करेंगे। अदरवाइज कोई इमरजेंसी है तब आप शाम को कर सकते हैं, बट रात के 12 बजे आपको कॉल करेंगे दैट इज़ नॉट गुड थिंग। वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। सुबह तक का इंतजार कर लीजिए, अदरवाइज मूड भी ऑफ हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।